नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुशवाहा आप सबका वेलकम करता हूं आज के इस विशेष प्रेजेंटेशन में। और मुझे विश्वास है कि ये प्रेजेंटेशन आपके पूरी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन होगा। आज आप ये जान जाएंगे, इस 30 मिनट के अंदर आप ये जान चुके होंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में लाखों रुपया जो तबीयत में चला जाता है उसे कैसे बचा सकते हैं। और ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है। और ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप को ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, औरों को भी शेयर करें जिससे वो एक बेहतरीन ज़िंदगी का एंजॉय ले सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की विशेष इन्फॉर्मेशंस में। और मैं वेलकम करता हूं आप सबका। आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट पेन निकाल के रखिए, लिख लीजिए। और क्योंकि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे को सेव करना है, बचाना है, तो नोट बना लीजिए, लिख लीजिए। यही जानकारी आपके जीवन को बेहतर बनाने के काम आएगी दोस्तों। तो वेलकम बैक वंस अगेन ऑल ऑफ यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरएवर इंटरनेशनल क्या है?
फॉरएवर इंटरनेशनल पूरे संसार की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोवेरा के उत्पादन में और मधुमक्खी से छत्ते से बनने वाले उत्पादों में विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आज पिछले 42 सालों से 160 कंट्रीज से भी ज़्यादा देशों में लोगों की अच्छी तबीयत के लिए जाने मानी कंपनी दी एलोवेरा के नाम से जानी जाने वाली कंपनी आज पूरे संसार में लोगों की ज़िंदगियां चेंज कर चुकी है। दोस्तों, सबसे खास बात है कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। कहने का तात्पर्य है फ्रॉम पिन टू पियानो। पौधे उत्पादन के लिए 7,500 एकड़ की ज़मीनें खुद की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का, प्रोसेसिंग यूनिट खुद की। सवाल आपकी ज़िंदगी का है, सवाल आपकी सेहत का है। आप अपने परिवार को सबसे बेहतर देना चाहते हैं, सबसे बेस्ट देना चाहते हैं, सबसे ऑप्टिमम देना चाहते हैं, तो ऑप्टिमम गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बॉडी को फ्यूलिंग मिले, उसके लिए सही रिसर्च के साथ ही चीज़ें आप तक पहुंचती हैं और ये सब खुद करते हैं। इसीलिए हम आपकी सेहत को लेके इस बात का वादा कर सकते हैं कि जो हम सर्व करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। और आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस पौधे ने, एलोवेरा ने पूरे संसार में लोगों की ज़िंदगियां चेंज करी है। ये बिल्कुल नया पौधा नहीं है, हजारों सालों से लोग इसके बारे में जानते आ रहे हैं। ये टॉपिकल प्लांट्स होता है, एक ऐसा प्लांट्स होता है जिसे कैक्टस के जैसा दिखने वाला पौधा कहा जाता है। ये कुमारी, कोरपड़, गवार, पाटा, घी कन्वर, क्वार कंदल, कई सारे नामों से जाना जाता है। जितने सारे देश, जितनी सारी लैंग्वेज, उतने सारे नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। लेकिन रिसर्च ही कहती है, ग्लोबल रिसर्च, कई सारे वैज्ञानिकों के सिंक्रोनाइजेशन में से पता चला कि इसमें करीब करीब 400 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं दोस्तों। और उन 400 प्रजातियों में से 4 या 5 ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिसके अंदर हमारे ह्यूमन बॉडी को बेहतर बनाए रखने के लिए वो सारी क्षमताएं पाई जाती हैं। और इसमें से एक बेस्ट प्रजाति होती जिसके बारे में आगे बात करूंगा, एलोबार्बाडेंसिस मिलर। तो एलोबार्बाडेंसिस मिलर की जो प्रजाति होती है, इसको मैच्योर होने के लिए मिनिमम 2 ईयर टू 4 ईयर तक हार्वेस्ट करना होता है, तब जाके वो क्षमताएं आती हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसे आप इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसे आप पी सकते हैं, इसे टॉपिकल लगा सकते हैं, आपकी त्वचा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हजारों सालों से इसकी कहानियां हैं। आप चाहे अलेक्जेंडर की बात करें, आप क्लियोपैट्रा की बात करें, सबसे सुंदर स्त्री उस जमाने की इजिप्ट की जो रानी होती थी, क्लियोपैट्रा की बात करें, या फिर आप और कहीं पर भी पढ़ें। इवन अभी रिसेंट की जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर उन्होंने पाया अलो के सेवन के बारे में जाना। उनसे कहा गया कि इंटरव्यू में, अगर आपको आज इतने आपके लंबे उपवासों का क्या कारण है, उन्होंने बताया था कि सबसे पहला मेरा ईश्वर पर अटूट विश्वास, दूसरा साधारण जीवन शैली, और तीसरा साउथ अफ्रीका जाके हमने एलो का सेवन जाना। और भी कई सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। इसे हीलिंग एलोवेरा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। इसे प्लांट ऑफ द लाइफ के नाम से बुलाया जाता है, इसे बहुत सारे मिरेकल प्लांट्स के नाम से बुलाया जाता है, बहुत सारे नाम। इसने पूरी संसार को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। नेचुरल साइलेंट हीलर होता है। साइलेंट हीलर का मतलब व्यक्ति के शरीर में, लेट सपोज कोई कहता है मुझे पिंपल है और उसकी किडनी डैमेज होती चली जा रही है, तो जब इसे वो यूज़ करेगा तो सबसे पहले ये पिंपल के ऊपर काम नहीं करेगा, ये काम करेगा किडनी के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अंदर से जा जाके धीरे धीरे उसको हील करेगा, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, और ये करके देता है। इस तरीके से अलो के बारे में आपने आज जाना है, और वो सर्वोत्तम प्रजाति का पौधा क्या बेनिफिट आपको देता है, जो 400 में सर्वोत्तम प्रजाति का पौधा होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पौधा सबसे पहले आपके शरीर के अंदर नेचुरल क्लींजिंग करता है। इसको अगर आप इंटेक करते हैं तो ये आपके शरीर की पूरी सफाई करता है, और साथ ही साथ एनाल्जेसिक इफेक्ट, बैक्टीसाइडल, वरीसाइडल, यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके शरीर के अंदर एंटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, आपके शरीर के अंदर हजारों प्रकार की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए वो सारी क्षमताओं को ये पैदा करके देता है। आज चाहे घाव शरीर के अंदर हो रहा हो, कुछ डैमेज हो रहा हो, क्यों ये रिपेयर कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर नए सेल्स को रीजनरेट करने की क्षमता है। और केराटोलाइटिक में क्या करता है कि डेड टिश्यूज, जो पुरानी सेल्स हैं, जो टूटी सेल्स हैं, उनको वहाँ से हटा के वहाँ पर नई सेल्स को रीजनरेट करता है, यानी कि रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार हैं तो हम
एलोवेरा का सेवन करें। हम स्वस्थ रह के भी हमारे शरीर में और कोई नुकसान ना हो उसे बचाने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू है। हमारा शरीर को कई प्रकार की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल्स का अलग प्रकार का खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपके शरीर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। इसका जो पीएच बैलेंस है आपकी त्वचा की पीएच बैलेंस के बराबर होता है। इसलिए अगर आपके प्योर एलोवेरा से संबंधित बने हुए स्किन के उत्पाद अगर मिलते हैं तो आपके शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो त्वचा ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कई संबंध कभी भी तकलीफ लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एलो हमारे शरीर में 3 स्टेजेस में वर्क करता है। पहला स्टेज है क्लेंजिंग स्टेज। सबसे पहले हम किसी घर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि वहाँ रहना है हमें। सफाई करने का मतलब बहुत बड़ा साफ होता है। हम दिवाली की सफाई करते हैं, घर को 5 दिन पहले से साफ करना शुरू कर देते हैं, पूरी पुताई करा देते हैं। जब पुताई करने जाते हैं, घर को पेंटिंग कराते हैं तो पता चलता है बहुत सारे स्क्रैच कराना पड़ता है, स्क्रैप कराना पड़ता है, बहुत सारा टूट गया, डेंट कराना पड़ता है। देखिए आप लोग, यही क्षमता इसके अंदर पाई जाती है डीप क्लेंजिंग करने की। लिग्निन और सपोनिन की वजह से, लिग्निन एक डीप पेनिट्रेटिंग एजेंट होता है जो सेलुलर लेवल तक जाके, सेल्स के स्तर तक जाके वहां पर बैठे टॉक्सिन्स को, सपोनिन एक सोपी टाइप सब्सटेंस होता है जिसकी क्षमता के माध्यम से उस कचरे को बाहर निकाल के, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के करके देता है और आपके शरीर के लिए एक बेस्ट डिटॉक्सीफायर का काम करता है। अगर आप ये सर्च कर रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर से सफाई करी जाए तो आपको एलो का सेवन करना चाहिए। तो एक अच्छी सफाई करके देता है, क्योंकि यार टॉक्सिन्स की इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है कि आज शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल हाई हो चुका है और न्यूट्रिशन का लेवल कम हो चुका है। उसके रीज़न भी हैं, क्योंकि आज बॉडी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंदर दूसरी क्षमता पाई जाती है सेकेंड स्टेज में कि नरिशिंग पावर, आपके शरीर के अंदर हुई डिफिशियंसी को दूर करता है। क्योंकि इसके अंदर नॉन रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, 12 विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन B12, मिनरल्स, करीब 20 प्रकार के मिनरल्स हैं, चाहे वो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज। आपको कभी भी लगे तो हम एक आपको बुक शेयर कर देंगे, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मैं उस बुक का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा, थेरेपेटिक स्टेज पे आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपके शरीर के अंदर का जो डॉक्टर है उस डॉक्टर को बेहतर बनाने के लिए ये काम करता है और आपके शरीर के अंदर पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है। तो 3 स्टेजेस में आपके शरीर पे काम करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेज है क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमारी त्वचा के लिए एलो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। ज़्यादातर लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, बढ़िया त्वचा दिखनी चाहिए, उसके लिए बाहर बहुत सारे चीज़ों को अप्लाई करते हैं, बहुत सारी केमिकल बेस्ड क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, जिसका काफ़ी सारा नुकसान भी होता है दोस्तों। एलो की सबसे अच्छी बात होती है कि जब इसे आप त्वचा पे अप्लाई करते हैं तो आपके हाइपोडर्मिस 3rd लेयर तक जाके वहाँ पर नई कोशिकाओं का हेल्दी जनरेशन करके आपकी त्वचा को बेहतर बना के देता है। तो अगर आपको बेहतरीन एलोवेरा से बने उत्पाद मिल जाएं तो आप उन्हें स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो कौन सा एलोवेरा है आपको जानने की ज़रूरत है। मार्केट गेमिंग बहुत चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ से आ रही है, हम बाहर वही दिखते हैं जो अंदर से हैं। ये कहा जाता है जो हमारा अंदर है वही दुनिया बाहर है। तो आपके अंदर कैसा है वैसा ही बाहर दिखेगा। आपके अंदर बहुत टॉक्सिन्स भरे हैं और आप बाहर से कितना भी अच्छा कर लें, आप अच्छा उतना दिख नहीं पाएंगे। तो ये टॉक्सिन्स आते कैसे? हवा, पानी, खाने के माध्यम से आते हैं। बॉडी हमारा खुद इटसेल्फ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बॉडी की मैकेनिज्म जब काम कर रही होती है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये टॉक्सिन्स की मात्रा हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी विलाइज में जमा हो जाती है। ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन का, वहाँ जमा हो जाती है और इसके जमा हो जाने की वजह से 90% से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी इंटेस्टाइन से आती हैं दोस्तों। 1 नंबर पिक्चर पे आप देख रहे हैं कि आंत बिल्कुल साफ है, न्यू बेबी बॉर्न इंटेस्टाइन है, बिल्कुल क्लीन आंत है और एकदम साफ है। बच्चा जितना दूध पीता है फटाफट प्लस आउट करता है, उसका ग्रोथ अच्छा है, त्वचा बढ़िया सुंदर है, सब बराबर है। लेकिन धीरे धीरे आप 2 नंबर पे देख रहे हैं वो जो है बड़ा होने लगता है, उसके शरीर में इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स बैठने लगते हैं। उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, गट्स बढ़ती जाती हैं। अब हम काजू बादाम, पिस्ता, मिल्क शेक या स्वर्ण भस्म बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो चुका है।
हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं साहब बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, फीलिंग वेरी लेथार्जिक, बहुत वीकनेस लग रही है, तो कुछ चीज़ें लिख के देता है खा पी लो। लेकिन इंटायर इसका सोल्यूशन कहाँ है? आपकी न्यूट्रिशन बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है क्योंकि टॉक्सिन्स का लेवल हाई हो चुका है। तो इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए जब आप एलो का सेवन करते हैं तो लिग्निन और सपोनिन की वजह से ये आपकी आंतों के अंदर, जैसे हमारे दांतों में हम डेली ब्रश करते हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ गंदगियां दांतों में चिपक जाती हैं, वैसे इंटेस्टाइन के अंदर बरसों से 10 15 20 सालों का कचरा जमा रहता है, थोड़ा चिपका रहता है, उसे ये साफ करके बाहर निकालने के लिए इसमें लिग्निन हेल्प करता है और सपोनिन इसे साफ करके बाहर करता है। तो जब आपके शरीर के अंदर ये गंदगी साफ हो जाती है तो आपको अच्छा फील होने लगता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं कि एलोवेरा इस स्लाइड में कि किस तरीके से अंदर तक जा रहा है। एक नंबर पे आप देख रहे हैं कि एलोवेरा जा रहा है, वहाँ पर जमा गंदगी को बाहर निकाल के फेंक रहा है और उसे फ्लैश आउट करता है। इसलिए जब हम एलो का सेवन रिकमेंड करते हैं तो हम अगर बात करें हमारे प्योरेस्ट एलो की, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसकी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ, मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी वजन 50 से 60 किलो है तो आप एटलीस्ट 50 to 70 ml मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लें और उसके 15-20 मिनट के बाद में 1-1.5 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। तो ये क्या करता है, अंदर जमा गंदगी को रिलीज करता है और पानी की सहायता से बहुत तेजी से जल्दी साफ हो जाता है और देखते देखते पूरे महीने भर में आपकी बॉडी इंटरनली एकदम क्लीन हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से आप अच्छी तबीयत को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये टॉक्सिन्स एक बहुत बड़ा रूप लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि टॉक्सिन एक तरीके से एक बड़ी बीमारी यानी कि एक क्रॉनिक डिजीज को आमंत्रण के लिए, उसे इनवाइट करने के लिए एक माहौल पैदा करते हैं। जैसे जब कोई वीआईपी आता है तो उसके पहले बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ एक माहौल बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ऐसा जिससे वीआईपी अपना 10 मिनट का काम या आधे घंटे का काम परफॉर्मेंस कर सके। ऐसे ही जब शरीर में कोई क्रॉनिक डिजीज आती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके पहले इस तरीके से जो टॉक्सिन्स होते हैं ये टॉक्सिन शरीर में आके छोटी छोटी बीमारियों को बुलाते हैं। कैसे? जब टॉक्सिन्स भर जाते हैं तो बॉडी न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। पहली बात तो हमारे खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, दूसरा जो मिलता है उसे बॉडी टॉक्सिन्स की वजह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, कभी विटामिन सी की डिफिशियंसी, कभी आयरन की डिफिशियंसी या कैल्शियम की डिफिशियंसी, इस तरीके से बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाती हैं। अब पहली बात तो प्रॉपर आज का जो फूड है, जो आज का हमारा आहार है वो गलत है, ठीक है। और कहा जाता है अगर आपका आहार सही है, आपका फूड सही है, ठीक है, आपकी डाइट सही है तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक दिन मेडिसिन को आहार के जैसा, डाइट के जैसा, खाने के जैसा भर भर के खाना पड़ेगा। और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपने देखा कि टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो डिफिशियंसी हो जाती है और डिफिशियंसी होने की वजह से वीकनेस आती हैं और वीकनेस आने की वजह से सिकनेस यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स, सिकनेस आने लगती है और धीरे धीरे यही सिकनेस 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल में जाते जाते क्रॉनिक डिजीज में बदल जाती है और फिर हम जो लाखों रुपया कमा के जमा करके रखे होते हैं वो पूरा पैसा उस बीमारी से लड़ने में ख़त्म हो जाता है। तो हमें अगर लाखों रुपए अपनी ज़िंदगी के बचाने हैं और हमें स्वस्थ ज़िंदगी जीनी है तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करना होगा। और इसके लिए मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के अनुसार और जो मैंने लोगों से पढ़ा है, दुनिया का बेस्ट नेचुरल डिटॉक्सिफायर प्योर एलोवेरा है। अब आपको प्योर एलोवेरा मिल जाए ये बड़ी बात है, ये एक सब्जेक्ट अलग बन सकता है। तो दोस्तों एलो का सेवन बहुत पावरफुल आप सबके लिए हो सकता है। आप अपनी इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करें, पूरा उसका एंजॉय करें, पूरी लाइफ को जिए। अब पहले तो आपने 3 स्टेजेस आपने देख ली कि पहला क्लेंजिंग स्टेज था, दूसरा नरिशमेंट स्टेज था, तीसरा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए थेरेपेटिक स्टेज थी। उन 3 स्टेजेस में एलो काम कर रहा था। इसके बाद में हम जाने कि हम बॉडी को हेल्दी और कैसे बना सकते हैं। हेल्दी बनाने के लिए आपकी बॉडी में सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही शुरुआत होगी एब्जॉर्प्शन की, यानी कि अब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की क्षमता इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगी। अब ये बॉडी आपकी न्यूट्रिशन जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी आपकी डाइट है, उससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने लगता है। अगर ये प्रॉपर न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहा है तो पहला स्टेज पे आप फिट हो चुके हैं। दूसरा सर्कुलेशन, अब आपकी बॉडी ने जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब किए हैं उन न्यूट्रिशन की क्षमताओं को इंटायर बॉडी के ऑर्गन्स को परफॉर्मेंस देने के लिए, उन सारी चीज़ों को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेशन के माध्यम से होता है। सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज
न्यूरो प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, बैकबोन के कितने सारे इश्यू आपने देखो कि सर्कुलेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सर्कुलेशन के ना होने के कई कारण होते हैं। पहले तो हम एक लेमन टर्म्स में बात कर रहे थे कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। आपके हार्ट को प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ठीक है, आपकी ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन होना। आप खा तो रहे हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि टॉक्सिन्स भरे पड़े थे। इस तरीके से आपकी आइज़ के लिए प्रॉपर, क्योंकि आइज़ की जो आंखों की जो नसें होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, बहुत बारीक होती है, वहाँ पर विशेष प्रकार का फूड पहुँच पाता है, बहुत ही फाइन न्यूट्रिशन पहुँच पाता है, और बॉडी वो खाने पे पाती भी है और उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो भी आपका समस्या खड़ा हो सकता है। इसी तरीके से तीसरी स्टेज होती है फोर्टिफिकेशन की। अब बॉडी ने न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लिया, सर्कुलेट करके आपके ब्रेन तक पहुंचा भी दिया, लेकिन ब्रेन सेल्स क्या उस न्यूट्रिशन को यूज करके अपने आप को हेल्दी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि फोर्टिफिकेशन 3 स्टेजेस पे आपको अपनी बॉडी को चेक करना है। इसका क्या पैरामीटर है, आप कैसे चेक करेंगे बताइए। एक छोटी सी जांच कराने हम जाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं। अब ये जांचें कराने जाएंगे तो कितना पैसा लग जाएगा। तो इस तरीके से पैसा अनवांटेज ना खर्चा करके कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को हम समझेंगे और उनका सेवन करेंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे। अभी आपने देखा, जब भी कोरोना वायरस का प्रकोप चालू हुआ तो एक ही बात आ रही बार बार कि आप अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इसका कोई उपाय नहीं है। डेफिनेटली हम मेडिकल साइंस के अपोज में नहीं बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद भी क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस से फाइट करने का उपाय मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। यानी कि कुदरत ने संसार में वो सारी चीज़ें हमें खुद दी हुई हैं कि हम उनका सेवन करके अपनी तबीयत को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन क्या हम उनका सेवन करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? नॉलेज के अभाव के कारण। क्यों नहीं करते हैं? किसी के डर के कारण। आज मैंने देखा, अभी तो आयुष मंत्रालय आ गया भारत में, मैं पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मुझे पता चला, जब मैं कभी विजिट करता तो कई सारे अच्छे डॉक्टर भी कहते थे ये एलोवेरा, अरे एलोवेरा तबीयत अच्छा करता है क्या? मुझे आप ही बताओ, क्या दवाई खा के शरीर बनता है क्या? बॉडी के मसल्स केमिकल खा के बनते हैं क्या? अगर बॉडी को लाइफ लॉन्ग लास्टिंग ज़िंदगी जीनी है तो क्या केमिकल का चीज़ खा के होता है क्या? मेडिसिन इमरजेंसी ट्रॉमा के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हर छोटी चीज़ के लिए दवा खा लेना क्या समझदारी है क्या? क्या न्यूट्रिशन की क्षमता? एक हमने बुक पढ़ी थी, जब मैं एक बार मैं फ़्लाइट से जा रहा था, 5-6 घंटे का नॉन फ्लाइंग फ़्लाइट थी जो कि मलेशिया में जा रहा था। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक बुक हमारे हाथ में आ गई रात को, तो मैं सोया नहीं था। बुक थी इफ़ योर डॉक्टर डू नॉट नो अबाउट द न्यूट्रिशन में दे आर किलिंग यू। बहुत अच्छी किताब थी, उसको पढ़ा गया, बहुत अच्छी नॉलेज वहाँ से मिली। तो आपकी बॉडी सारी प्रकार की न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन करने लगती है, आप एक स्तर पर फिट होने लगते हैं। इसके बाद में आपकी बॉडी पूरी तरीके से आपकी इंटायर सर्कुलेशन को बूस्ट कर लेती है, आप दूसरे स्तर पर एकदम फिट हो चुके हैं। लेकिन ये सर्कुलेशन बढ़ेगा कैसे? इसके बाद में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को आप पे आप बढ़ने की क्षमता मिल जाती है। अब आप अपने आप को फाइट कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति के दम पर बहुत सारी चीज़ों से आप खुद फाइट कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, हर मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की हेल्प नहीं कर सकती है। उनकी क्षमताएं तब काम करती हैं जैसे एक प्लेन में पेट्रोल भर दिया जाए, लेकिन उसका इंजन खराब हो तो पेट्रोल किस काम आएगा? वो उड़ पाएगा? वैसे आपके शरीर में वो ड्रग्स भी तब परफॉर्म करेगा प्रॉपर जब आपका शरीर प्रॉपर फंक्शन में रहेगा। जब ये खराब हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमें उस डॉक्टर को बेहतर बनाए रखने के लिए उसकी देखरेख करनी होगी, और उसकी देखरेख करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेने होंगे। और जैसा कि आपने जाना कि न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से मिलते हैं। मैं चाइनीज़, बर्गर, पिज्ज़ा, जंक फूड, फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये खा खा के पूरा पैसा लोग बर्बाद करते हैं और करोड़ों की बीमारी शरीर में लेके आते हैं। थिंक अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक। तो आपका परिवार है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है। आपको चुनाव करना है कि आपकी बॉडी की फिटनेस क्या है, आप अपने परिवार को कितनी फिटनेस दे सकते हैं, ये चुनाव आपका है। फिर बात आ जाती कि एलो की सर आप बात कर रहे हैं दिलीप जी, तो ये एलो जो होता है फॉरएवर के एलो में और मार्केट एलोवेरा में क्या डिफरेंट है? तो होता क्या है कि आप एलोवेरा कहीं से परचेज करें, कोई इशू नहीं होता है, अच्छी आपकी ज़िंदगी, आपकी तबीयत है। ये वैसे ही हो सकता है कि जैसे मार्केट में एप्पल जूस बिका करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोर्स में एप्पल जूस बिकता है
और वो 1 लीटर की बॉटल करीब करीब 120 रुपीज़ की मिल जाती है। ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, आप देखिए जाके। और आप जब उसका कंटेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें एप्पल का जूस की दर भी नहीं होगा, वो फ्लेवर्ड होते हैं, यानी कि वो फ्लेवर्ड है। 120 रुपीज़ में आपने क्या खरीदा? एप्पल का फ्लेवर खरीदा। कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर है? कुछ नहीं। शुगर थोड़ी सी होने की वजह से आपको एनर्जी तो दे देगा, लेकिन बॉडी के लिए कितना बेनिफिटेड हो सकता है, क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, एलो की मैं आज बात करता हूँ। एलो के पत्ते को अगर पत्ते को पौधे से अलग किया जाए और उसे आधे घंटे के अंदर अगर प्रोसेस ना किया जाए, स्टेबलाइज ना किया जाए, उसकी गुणवत्ता को बचाने के लिए कार्य ना किया जाए, तो वो सारी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को हवा में घुमा देता है। पहली बात तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो एलोवेरा मार्केट से खरीद रहे हैं वो 400 में जो सर्वोत्तम प्रजाति है एलो बारबाडेंसिस मिलर, क्या वो वही है? अगर वो है तो क्या वो काटने के बाद वो पत्ता हवा के संपर्क में आए बिना उसके मटेरियल को बॉटल में पैक किया गया है? क्योंकि ये ज़मीनी पोषक तत्वों को कम लेता है, ये हवा से पोषक तत्वों को ज़्यादा अब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ को बनाता है, और जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे आप किसी एप्पल को काट के रखो तो कुछ घंटों में देखो कैसा हो जाता है, वैसे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये सारी न्यूट्रिशन को हवा में घुमा देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शोरूम में, मॉल्स में एलोवेरा का पत्ता बिका करता है। मालूम पड़ा कोई पत्ता उगाया गया बहुत दूर, 400 किलोमीटर दूर, फिर वो गाड़ी में लोड होके वहाँ तक पहुँच रहा है, फिर उसके अंदर का जेल निकाला जा रहा है, आपके पास क्या पहुँचता है? एक बात। दूसरी बात क्या होती है, मार्केट में जो एलोवेरा बिक रहा होता है कि उसमें लीफ, सैप और जेल। लीफ में और इनर एक एलोइस लेयर होती है जहाँ पर जिसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होता है। ये लग्जेटिव इतना खतरनाक भी हो सकता है कभी कभी कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर सकता है, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकता है कि आपके शरीर के नुकसान भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एलोवेरा अपनी क्षमताओं को बचाने के लिए बाहरी प्रोटेक्शन लेता है। तो ज़्यादातर मार्केट में पहली बात जो एलोवेरा बिक रहा होता है उनके पास ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो सिर्फ जेल को आप तक पहुँचा सकें। दूसरी बात, वो 400 में से कौन सी प्रजाति उनको पता नहीं है। तीसरी बात, उनके पास ऐसा कुछ स्टेबलाइज करने का प्रोसेस नहीं होता है, वो कुछ केमिकल मिला के और आपको भेज देते हैं। ठीक है, और मैं कुछ बातें नहीं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, इस स्टेज से आज। रीज़न है कुछ ऐसे टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो कुछ कंपनियों वाले हमको फ़ोन लगा के हमारे पीछे लग जाएंगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी पत्ता कटने के बाद उसे इमीडिएट प्रोसेस नहीं किया जाता, इसलिए अपनी क्षमताओं को हवा में घुमा देता है। तो मार्केट में जो बिक रहा होता है उसका 100% न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। तो आपने देखा कि फॉरएवर में जो एलोवेरा है, यानी कि ये जो एलोवेरा देते हैं, पहली बात तो ये 100% एलो बारबाडेंसिस मिलर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसमें न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता, इनके पास 100% स्टेबलाइज करने का प्रोसेस होता है, और इसका जो यूज़ करते हैं इनर जेल का इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए 100% सेफ होता है, और आप इसको इनटेक कर सकते हो, आपको कहीं से भी ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये इसकी सबसे खास बात है। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारी यूनिकनेस है वो ये है कि हम पेटेंटेड स्टेबलाइज प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जो हम जो है एक एलो बारबाडेंसिस मिलर पौधे का ही इस्तेमाल करते हैं। 7,500 एकड़ की ज़मीनों में एलो बारबाडेंसिस मिलर का प्लांटेशन होता है। एलो बारबाडेंसिस मिलर की अगर मैं बात करूं तो एलो बारबाडेंसिस मिलर को अगर आप पोल्यूटेड एरिया में उगा दोगे, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डाल दोगे, तो ये आपके शरीर को पोल्यूशन और हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ही सर्व करेगा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, चाहे वो केमिकल्स हो या न्यूट्रिशन की वैल्यू हो। अब क्या होता है कि इसके मेच्योरिटी पीरियड, इस पौधे के अंदर वो क्षमताएं आने के लिए जो आपकी बॉडी को हील कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, कोशिकाओं को बेहतर बना सकता है, आपकी त्वचा को सुंदर बना सकता है, आपकी किडनी और लीवर को साफ कर सकता है, यानी हर तरीके से जो काम करने की क्षमता वो आफ्टर 2 ईयर के बाद आती है। अब आप सोच के देखिए कि कौन सा किसान है जो खेत में 2 साल तक पौधा उगा के रखेगा और आपको बाद में ला के 300 रुपये लीटर बेच देगा। ठीक है, तो 2 से लेकर 4 साल के बीच के पत्ते का हम इस्तेमाल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, बिना किसी केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारा यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस होता है स्टेबलाइजेशन का, बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के मिलाए हम वो आप तक पहुंचाते हैं। ये फार्मूला वर्ल्ड वाइड हमारा पेटेंट्स होता है। इसी वजह से आज फॉरएवर पूरे विश्व की लीडिंग ब्रांड्स बन चुकी है। अगर आप ये ढूंढ के पता करें किसी भी माध्यम से लार्जेस्ट एलोवेरा मैन्युफैक्चरर, तो फॉरएवर को पाएंगे। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा मैन्युफैक्चरर, आप फॉरएवर को पाएंगे। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि पूरे संसार की बेस्ट एलो की प्रोसेसिंग किसके पास है, तो आप फॉरएवर को पाएंगे।
अब ये सवाल आपका है। हम लोग 100% एसेप्टिक प्रोसेस को यूज करते हैं, हम लोग हाइजीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप कभी इसके बारे में ज़रूर जानिए। अब जब और एक आपको जानना जरूरी, जब आप सोना लेने जाते हैं, कपड़ा लेने, इलेक्ट्रॉनिक लेने जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो वहाँ पर कुछ मार्क होते हैं, यानी कुछ अप्रूवल होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं। आप उन्हें देख के पता लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट के लिए, गोल्ड के प्रोडक्ट के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ऐसे ही कि अगर आप एलो की बात करें, अगर आप एलो सही परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पैसा प्रॉपर वसूल हो जाए, तो दोस्तों आपके चेक करना है कि क्या वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से प्रमाणित है। फॉरएवर इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल्स को क्वालिफाई करने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, और तब से लेके आज तक 1981 से लेके जब से ऑर्गेनाइजेशन ये बना है, तब से लेके आज तक ये इसकी प्रेस्टिजियस प्राउड मेंबर है। यानी कि कांस्टेंट हर साल ये रिन्यूअल होते हैं, हर साल इनके क्वालिटी टेस्ट होते हैं, और उनकी क्वालिटी को उतना स्टैंडर्ड देना पड़ता है। मोर देन 70% की क्वालिटी के लिए एलो इंटरनेशनल एलो साइंस को हम काउंसिल को क्वालिफाई करते हैं, जबकि हमारे एलो के अंदर, हमारे प्योर एलोवेरा जेल के अंदर 99.7% प्योर एलो जेल है, और 0.3% प्योर नेचुरल स्टेबिलाइजर्स है, बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के मिलाए। इसकी सेल्फ लाइफ को बॉटल के अंदर हम भर के 2 साल के लिए बढ़ा देते हैं, और अगर आप 2 साल के बाद वो बॉटल के अंदर का जेल और एक 2 साल मैच्योर उगा हुआ एलो बारबाडेंसिस मिलर का आप पत्ता लेते हैं, तो वो दोनों की अगर आप लैब में टेस्टिंग करा लें तो दोनों की क्षमताएं आपको बराबर मिलेंगी। ऐसे हमारे इंडिपेंडेंट टेस्ट पिछले कई वर्षों से देखे जा रहे हैं। कोसर रेटिंग यानी कि पूरी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट्स, क्या होता है कि अगर आप एक कंट्री में, एक रीजन में प्रोडक्ट्स को देना हो लोगों को, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। जब पूरे ग्लोबल देना हो, मोर देन 80% वर्ल्ड में इनका सप्लाई अपना काम चलता है, तो कोसर रेटिंग का मतलब किसी भी तरीके से आपके यानी ह्यूमन बॉडी के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल एक कैलिफोर्निया की सोसाइटी होती है, जहाँ से ये सर्टिफिकेट करती है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो विशेष प्रकार की धर्म की भावनाओं के खिलाफ हों। सारे प्रोडक्ट क्वालिटी फ्री होते हैं, इनको किसी जानवरों पे टेस्ट नहीं किया जाता है। एम हलाल के क्रेसेंट, यानी कि कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कभी भी उसे किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम इसमें नहीं है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि आपने एलो के बारे में जाना कि किस तरीके से आज एलो हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किस तरीके से एलो बॉडी में नरिशमेंट करता है। और इसके बाद एलो से बने हुए हम जो एलो बारबाडेंसिस मिनरल का उत्पादन करते हैं, उससे बने हुए हमारी ये 4 ड्रिंक्स होते हैं। ये 4 ड्रिंक्स में से एलोवेरा जेल, फॉरएवर एलोवेरा नेक्टर, फॉरएवर एलो बिट्स एंड पीचेस। एलोवेरा जेल के अंदर 99.7% प्योर इनर लीफ एलो जेल होता है, जो विटामिन सी से रिच होता है, हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफाई करने में आपकी 100% हेल्प करता है। शरीर के अंदर हुई डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन वैल्यू की जो डिफिशियंसी हो जाती है, उनको पूरा करने में आपकी मदद करता है। बॉडी का अब्जॉर्प्शन लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर एमिलीज नामक एंजाइम्स होता है जो आपके अंदर, आपके शरीर में शुगर के जो लेवल्स हैं उनको बेहतर स्तर पर बनाए रखने के लिए, उनके लिए आपकी मदद करता है। आपकी इंटायर बॉडी की हेल्थ के लिए ये काम करता है। एज ए गुड हेल्थ आप इसे नियमित 50 ml सुबह, 50 ml शाम एटलीस्ट सेवन कर सकते हैं, या एक टाइम में 100 ml ले सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा भी सेवन करेंगे आपको कोई भी इसमें नुकसान नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ हमारा बेरी नेक्टर होता है, जिसके अंदर 90.7% प्योर इनर एलो लीफ होता है, और उसमें करीब करीब 9% के आसपास क्रैनबेरी और एप्पल का मिश्रण होता है। क्रैनबेरीज के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रैनबेरीज हमारे यूरिन ट्रैक्ट के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, यूटीआई के लिए बढ़िया होते हैं, हमारे ब्लडर्स के लिए बढ़िया होते हैं, इवन गाउट्स के टाइम में बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहती है। मैं एक विशेष पर्सनल ये बात रिकमेंड कर रहा हूँ, ऑफिशियल तो नहीं कह रहा हूँ, ये बात पर्सनल है। ये फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके यूट्रस, ओवरी, आपने देखा इतने सारे सिस्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों ये प्रॉब्लम्स आते हैं, कहाँ से सिस्ट हो जाते हैं? ठीक है, तो ये प्रॉपर उनके सिस्टम को, मैकेनिज्म को प्रॉपर परफॉर्मेंस करने में ये हेल्प करता है। कई बार हम रिकमेंड करते हैं, अगर महिलाएं चाहती हैं कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक चले, उनका जो है साइकिल पीरियड भी समय से चलते रहे, उसके लिए बहुत बेनिफिट इसका वो उठा सकते हैं। बहुत पावरफुल होता है, त्वचा के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें एप्पल के अंदर पैक्टिन पाया जाता है, बहुत बेहतर हो सकता है। फॉरएवर एलो पीचेस, एलो पीचेस के अंदर 84.5% प्योर इनर लीफ एलो जेल है,
और इसके साथ में इसके अंदर पीचेस है यानी कि अणु, इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत बढ़िया होती है, यानी कि सिंपल टर्म्स में कहें तो ये आपकी आंखों के लिए आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बच्चे की तबीयत के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपका बेटा 2 साल 4 साल 5 साल का 6 साल का है और वो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें बाहर से मार्केट से आप ला के पिलाते हैं, उसका फ़ायदा बॉडी को नहीं मिलता है, पैसे आपके जाते हैं, बॉडी को क्या मिल रहा है। तो ये आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो सकता है। इसका टेस्टी बहुत वर्जन है, बहुत टेस्टी है, मीठा बहुत अच्छा लगता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। शुगर पेशेंट इसका सेवन ना करें, शुगर पेशेंट जो है वो एलोवेरी नेक्टर का भी ना सेवन करें। अगर कोई शुगर पेशेंट है, शुगर यानी कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो उसे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो यहाँ तक आपने आज जाना कि फॉरएवर किस तरीके से आपके जीवन को बेहतर बना रहा है। ये थी हमारी एलो की जानकारी, और आगे हम आपको न्यूट्रिशन की जानकारी देंगे, क्योंकि सर्कुलेशन को बूस्ट करना है। पहले तो एब्जॉर्प्शन बढ़े, फिर बॉडी का सर्कुलेशन हो, इसके बाद में आपका शरीर के अंदर फोर्टिफिकेशन प्रॉपर हो। इसके लिए भी हम कुछ दें, आपका कार्डियो सिस्टम बढ़िया से काम करे, आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया से काम करे, आपकी इंटर बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस काम करें, आपके सेक्सुअल स्टेमिना अच्छी बनी रहे, यानी कि बॉडी की पोटेंशियल बढ़िया बना रहे, उसके लिए हम आगे जानकारी देंगे। आज तक यहीं की जानकारी के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, और अभी तक दी गई जानकारी अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो आप जो है इसको और लोगों से शेयर कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे और आप लोगों को शेयर करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।